कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका का विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सप्ताह 10 का आवधिक आकलन पहला लिखित और मौखिक दोनों को हल करने वाले हैं। तो बच्चों, क्या आप रेडी है हल करने के लिए? ओके, तो चलो करते हैं हम यहाँ प्रश्नों को समझ के साथ हल। तो यहाँ सप्ताह 10 का दिवस पहला, पुनरावृत्ति 1, आवधिक आकलन 1, लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, जोड़ी बनाओ। यहाँ जोड़ी बनाना है। तो यहाँ दिया है मकड़ी, घोड़ा, चिड़िया और भैंस, और इधर दिए है अस्तबल, जाला, तबेला और घोंसला। मतलब जानवरों के रहने की जगह के बारे में दिया गया है। तो देखो, मकड़ी कहाँ रहता है बच्चों? जाला बनाकर। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला में। कहाँ रखते हैं भैंस को? तबेला में। यह जोड़ी बना दी। अब प्रश्न दूसरा है बच्चों, सही और गलत का निशान लगाइए। तो इसका पहला है, हमें प्रतिदिन केवल मीठा ही खाना चाहिए। तो ये बात तो गलत है। ठीक। दूसरा है, हम पेड़ पौधों की जड़ें भी खाते हैं। सही बात है। तीसरा है, भोजन से पहले हमें हाथ धोना आवश्यक है। सही बात है। चौथा है, मनुष्य शाकाहारी जीव है। तो ये गलत बात है, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, यानी मनुष्य सर्वाहारी जीव है। ठीक है, यहाँ पर आप गलत लगा दीजिए। अब प्रश्न 3 है बच्चों, दिए गए चित्र में बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। ध्यान से देखकर बताइए कि दोनों तरीकों में पानी कुएं से निकालना किसमें आसान होगा और क्यों। मतलब दो आंसर देने हैं, किसमें निकालना आसान होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो यहाँ चित्र देख लेते हैं बच्चों। ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। दोनों चित्रों को गौर से देखो। ये चक्री लगी है और इसके ऊपर से बच्चा बाल्टी और रस्सी खींच रहा है, और इसमें देखो बच्चा झुक कर बाल्टी खींच रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसमें ज्यादा आसान होगा पानी खींचना? तो घिर्री और चक्री के ऊपर से पानी खींचना आसान होगा, मतलब ए नंबर का ज्यादा आसान है। और इसमें बच्चा देखो झुक कर बाल्टी पे पूरी ताकत लगा के पानी खींच रहा है। इसमें कभी धोखा भी हो सकता है, बाल्टी का वजन नहीं संभले तो बच्चा गिर भी सकता है। तो हमारा ए नंबर का आसान है। तो हमने यहाँ उत्तर लिखा बच्चों, ए तरीके से पानी कुएं से निकालना आसान होगा, क्योंकि ए वाले कुएं में घिर्री मतलब चक्का लगा है, जिसकी वजह से चक्री पर से बाल्टी रस्सी खींचना आसान हो जाता है। प्रश्न चौथा है बच्चों, हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आप जानते हो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, और हमने यहाँ मोर का चित्र बनाया है। लेकिन आप भी चित्र बना लीजिए सुंदर सा और उसमें कलर भर लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, समूह में रहने के क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहले हमने फायदे लिखे हैं। यहाँ पर समूह में रहने से एकता की भावना होती है, के समय सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, सभी मिलजुल कर अपना काम करते हैं। और नुकसान में लिखेंगे हम, बीमारी के संक्रमण का खतरा बना रहता है, पर्याप्त भोजन सभी को नहीं मिल पाता है। प्रश्न 6वां है बच्चों, भारत के नक्शे में राजस्थान राज्य पहचान कर उसमें रंग भरे। तो ये भारत का नक्शा दिया गया है, इसमें हमको राजस्थान पहचानना है। तो ये यहाँ पर जो है ये है राजस्थान, और हमने इसमें कलर भर दिया। आप भी रंग भर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7वां है बच्चों, RTE अधिनियम 2 कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, RTE अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। कितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वर्ग पहली में रिश्तों के नाम खोजिए। तो ये दी है वर्ग पहली है, इसमें रिश्तों के नाम खोजना है। तो देखो, ये हो गया चाचा, ये हो गया दादा, ये हो गया नानी, ये हो गया मामा, ये मौसी, ये पिता, ये चाची, ये माँ और ये भाई। इस तरह हमने यहाँ पर रिश्तों के नाम खोजे पहली के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 9, डीजल एवं पेट्रोल की बचत के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, सार्वजनिक साधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों का इंजन बंद कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती है, किन्हीं 5 चीजों के नाम व उपयोग लिखिए। तो पेड़ पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है आप जानते हैं। यहाँ हमने 5 चीजों के नाम निम्न प्रकार लिखा है और उनके उपयोग भी सामने लिखे हैं। तो पहले पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, फल। फल किस काम आते हैं, खाने के काम आते हैं। दूसरा फूल, तो फूल किस काम आते हैं, पूजा के काम आते हैं, इत्र बनाने के काम आते हैं, दवाई बनाने के काम आते हैं। तीसरा लकड़ी, तो लकड़ी से क्या होता है बच्चों, घर बनता है, फर्नीचर बनते हैं, जलाने के काम आता है।
चौथा औषधीय, तो औषधियों से क्या होता है, बीमारी के काम औषधि आती है, इससे दवाइयाँ बनाई जाती है। और पांचवा है छाया, तो छाया से क्या मिलती है, राहत प्राप्त होती है, हमें ठंडक मिलती है। सप्ताह 10 का दिवस 2 पुनरावृत्ति 2 पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, आपने किस किस वाहन में यात्रा की है, उसके नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ हमने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। हमने उत्तर में लिखा है बस, कार, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटो। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, खाली जगह में सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर चुनकर हमें लिखना है। तो फर्स्ट है, आपके पिताजी के भाई रिश्ते में आपके कौन लगते हैं, तो कौन लगते हैं, चाचा। दूसरा है, आपके मामा की बहन रिश्ते में आपकी कौन लगती है, तो कौन लगेगी, दोनों में से माँ या बुआ, तो माँ लगेगी। तीसरा है, आपकी माता के भाई रिश्ते में आपके कौन लगते हैं, ऑप्शन दिए चाचा और मामा, तो इसका उत्तर है मामा। चौथा है, आपकी माता जी के पिताजी रिश्ते में आपके कौन लगते हैं, नाना या दादा, तो नाना लगते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अपनी पसंद के किसी एक जंतु का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो हमने यहाँ बिल्ली का चित्र बनाया है, और आप भी अपनी चॉइस का कोई भी, अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाइए और उसमें कलर भी भर लीजिए, मतलब रंग भी भर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, दी गई वर्ग पहली में से अंडे देने वाले जीव जंतुओं के नाम पर गोला लगाइए। तो आप जानते हैं कि अंडे देने वाले जीव जंतु कौन से होते हैं, हम पाठ के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ है सांप, चिड़िया, मकड़ी और मुर्गी। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5, सवारी करने वाले और सामान ढोने वाले जीवों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सवारी करने वाले जीवों के नाम और ढोने वाले जीवों के नाम हमने लिखे। तो सवारी किस किस पे बैठ के करते हैं बच्चों आप लोग, घोड़ा पर, हाथी पर और ऊंट पर। और सामान किसके जीवों पर रखकर ढोते हैं हम लोग, तो गधे पर, खच्चर पे, हाथी भी लिख सकते हैं। प्रश्न 6वां है बच्चों, वनों की कटाई क्यों की जा रही है, कोई 2 कारण लिखिए। तो इसके उत्तर में हमने लिखा है खेती, घर बनाने, कारखाने बनाने, लकड़ी काटने, मवेशी चराने, बांध बनाने आदि के लिए वनों की कटाई की जाती है। तो बच्चों मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे सही समय कौन सा होता है, तो इसका उत्तर है अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे सही समय होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 8, कौन सा वाहन कहाँ चलता है, छाट कर लिखिए। तो यहाँ वाहन के नाम दिए हैं, कार, नाव, बस, स्कूटर, हवाई जहाज, मोटर बोट, साइकिल, बैलगाड़ी, ऑटो, पानी का जहाज, रेल, मालगाड़ी और हेलीकॉप्टर। तो सड़क पर कौन कौन से चलते हैं, तो कार, बस, स्कूटर, साइकिल, बैलगाड़ी और ऑटो। और पट्टी पर क्या चलेगी, तो रेल, और यहाँ एक और लिख लीजिए मालगाड़ी। क्या लिखेंगे, यहाँ मालगाड़ी। आसमान पर कौन कौन से चलते हैं, तो हवाई जहाज लिखेंगे हम, और दूसरा लिख देंगे ये हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसके बाद पानी पर तो नाव, मोटर बोट और पानी का जहाज, और हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, वायु प्रदूषण के बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, पहला उपाय है सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब कि जब हमें सिंगल जाना है तो हमें सिंगल अलग अलग साधन लेके नहीं जाना चाहिए, बल्कि 2-4 लोगों को मिलकर एक साथ किसी गाड़ी में चले जाना चाहिए, या जो सार्वजनिक वाहन चलते हैं उसमें बैठकर जाना चाहिए। दूसरा है अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तीसरा है कचरा नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जलाने से धुआं होता है और धुआं वायु को प्रदूषित करती है, वायु प्रदूषण फैलाती है। चौथा है लकड़ी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि लकड़ी जलाने से भी, चाहे चूल्हे में हो, भट्टे में हो, तो उससे धुआं होता है, धुआं वायु प्रदूषण करता है। पांचवा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो धुआं वायु प्रदूषण करता है। प्रश्न 10 है बच्चों, पुल किन किन चीजों से बना होता है, उसकी सूची बनाइए। तो आजकल बच्चों पुल पक्के बने होते हैं, सीमेंट, लोहा, रेत और गिट्टी से आजकल पुल बने होते हैं। सप्ताह 10 का दिवस 3 यहाँ से चालू होता है बच्चों। आवधिक आकलन यहाँ फर्स्ट है, ये मौखिक प्रश्न यहाँ पर है जो आपको मौखिक उत्तर देना है। इसके प्रश्न आपको टीचर पूछेंगे और आपको केवल बोलकर इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 है, शाकाहारी जीव किसे कहते हैं। तो आप इसका बताइएगा, किसे कहते हैं शाकाहारी जीव, जो केवल साग सब्जियां खाते हैं उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। दूसरा, जल के कोई 5 उपयोग बताइए। तो आप अच्छे से जानते हैं जल के उपयोग, क्या, पीने के काम, नहाने के काम, पेड़ पौधों के काम, कपड़े धोने के काम, बिजली बनाने के काम। प्रश्न नंबर 3, टिकट चेकर टिकट चेक क्यों करते हैं। तो बताइए बच्चों, आप जानते हैं कि टिकट चेकर टिकट क्यों चेक करते हैं, क्योंकि सभी लोग टिकट लेके अपना सफर करे, बिना टिकट के कोई भी सफर ना करे, इसलिए वह टिकट चेक करता है। प्रश्न चौथा, किन्हीं 2 जीवों के नाम बताइए जिन्हें घर में पाला जाता है। आप बता सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, है ना, जो भी आपको लिखना है। अब यहाँ पढ़ो दिया है बच्चों, यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, मतलब अनुच्छेद दिया है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसके अंतर्गत दिए गए अनुच्छेद को विद्यार्थियों से पढ़ने के लिए कहे एवं दिए गए प्रश्नों को पूछे। तो ये आपको पढ़ना है, और पढ़कर जो हम प्रश्न पूछेंगे इसके उत्तर आपको देना है। तो यहाँ हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है,
इससे उसके शरीर में ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो पहला प्रश्न है, हाथी कितने घंटे सोता है? तो ये हमने नोट किया है, केवल 2 से 4 घंटे सोता है। दूसरा है, हाथी के कान कैसे होते हैं? तो देखो, हमने नोट किया है, हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तीसरा है, गर्मी लगने पर हाथी क्या करता है? हमने अब भी पढ़ा, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। चौथा है, हाथी क्या खाता है? तो हाथी क्या खाता है? यहाँ लिखा है, ज्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, दिए गए चित्र को विद्यार्थियों से पहचान करवाए एवं उनसे पूछे कि रेलवे स्टेशन पर यह लोग क्या क्या काम करते हैं। तो ये चित्र किस चीज का हुआ? रेलवे स्टेशन का चित्र हुआ। और इसे देखकर आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन पर लोग क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये देख लेते हैं, इसके सिर पे बहुत सारा सामान रखा है, मतलब ये कौन है? कुली, ये सामान उठाने का काम करता है। दूसरा क्या है? ये है टिकट जो काट रहे हैं, टिकट काटते हैं। ये सफाई वाला है, ये पुलिस वाला है, ये टिकट चेकर है ना। तो ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, पाठ क्रमांक 1 से 8 से संबंधित प्रोजेक्ट पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपसे टीचर पूछेगी और आपको इनके उत्तर बताना है। तो यहाँ सप्ताह 10 का दिवस 4 शुरू होता है बच्चों। आवधिक आकलन अपना पहला ही चल रहा है। यहाँ पर लिखित प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, जो आपको लिखना है। तो यहाँ सोचो और लिखो। प्रश्न नंबर 1 है, सही पर सही का चिन्ह और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, भोजन हमेशा चबाकर खाना चाहिए। तो सही बात है, तो सही लगा दिया। दूसरा, भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोना चाहिए। तो गलत बात है, तो गलत का चिन्ह लगा दिया। तीसरा है, जो मिठाई हमें पसंद है वह बहुत ज्यादा खा लेना चाहिए। तो ये गलत बात है, हमने गलत का निशान लगाया। प्रश्न दूसरा है बच्चों, अगर तालाब का सारा पानी सूख जाए तो मछलियों का क्या होगा? तो इसका उत्तर है बच्चों, अगर तालाब का सारा पानी सूख जाए तो मछलियां मर जाएगी। प्रश्न तीसरा है बच्चों, गेहूं से बनने वाले 3 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, आप अच्छे से जानते हैं कि गेहूं से क्या क्या बनते हैं। यहाँ पर हमने अपने हिसाब से लिखा, आप इन्हें बदल कर भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है, रोटी, दलिया, पापड़ गेहूं से बनते हैं। पापड़ गेहूं से बनते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है बच्चों, रिजर्वेशन चार्ट से क्या क्या पता चलता है? तो रिजर्वेशन चार्ट से हमें क्या क्या पता चलता है? देखो, पहले तो सीट नंबर पता चलती है, और ये पता चलता है कि हमारा टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं, और समय का भी पता चलता है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा भी आप लिख लीजिए, जो कि हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं। ठीक है, हमने आपको बताया और आप लिख लीजिए। पांचवा बच्चों, पहचानो मैं कौन हूँ। पहला है, गुटरगु जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो हम दाना किसे खिलाते हैं? बुला बुलाकर कबूतर को। तो हमने लिख लिया कबूतर। दूसरा है, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन न हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। तो किसे नचाते हैं? बंदर को, है ना। तीसरा है, म्याऊ म्याऊ, लोगों के कुछ भी काम नहीं आऊ, फिर भी पुचकारी जाऊ। तो क्या है? बिल्ली। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, पर्यावरण संरक्षण हेतु 2 स्वचरित नारे स्लोगन लिखे। तो उत्तर में हमने लिखा है, पर्यावरण संरक्षण के नारे इस प्रकार है। पहला हमने लिखा है, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ों से धरती सजाना है। और दूसरा हमने लिखा है, पर्यावरण है हम सबकी शान, इसलिए करो इसका सम्मान। प्रश्न 7 है बच्चों, झुंड में रहने से क्या क्या फायदे होते हैं? तो इसका उत्तर हमने लिखा है, झुंड में रहने से सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, संकट के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। प्रश्न 8 है बच्चों, अपनी उंगलियों और अंगूठों से रंग या स्याही लगाकर जीव जंतुओं की आकृति बनाइए। तो यहाँ पर हमने अपने अंगूठे पर स्याही लगाकर ये बनाई है तितली, और ये बनाई है चींटी। आप भी इस तरह बना लीजिए, या आप और कोई चित्र बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि आपको हमारा समझाने का अंदाज पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपको हमारा पढ़ाना और समझाना कैसा लगता है। या आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, आपके क्वेश्चनों के आंसर जरूर से जरूर देंगे। तो यहाँ आगे, तो यहाँ प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान है या नहीं, क्यों? मतलब आसान है या नहीं है। तो पहले उत्तर हमें लिखेंगे, बांस के पुल के ऊपर जूते या चप्पल पहनकर चलना आसान नहीं होगा, क्योंकि जूते चप्पल पहनकर चलने से फिसलने का डर बना रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, अनीता को एक बक्से में 11 किलो शहद मिलता है, तो 20 बक्सों में से उसे कितना शहद मिलेगा? तो इसका उत्तर हम हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे, चूंकि एक बॉक्स में 11 किलो शहद मिलता है, इसीलिए 20 बक्सों में कितना शहद मिलेगा? तो 20 गुणित 11 करेंगे तो 220 किलो निकल आएगा। और उत्तर में हम लिखेंगे कि 20 बॉक्सों में 220 किलो शहद मिलेगा। किसको? अनीता को। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर हुए कंप्लीट। हमने सप्ताह के दिवसों को समझा, औधिक आकलन को समझा, प्रश्न को समझा और उसके उत्तर लिखे। तो बच्चों, आपको हमारा समझाना लिखवाना कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, हमारा समझाना और पढ़ाना कैसे लगता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम इस तरह के और भी वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।
हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।